आज का मुद्दा में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आज का मुद्दा समाचार पत्र और यूट्यूब चैनल का संचालन बाबा बालकनाथ सिद्धपीठ सेक्टर 62 के तत्वाधान में आयोजित किया जाता है, जिसके संचालन मंडल के अध्यक्ष परम पूज्य आचार्य रोहित हैं। समाचार पत्र का प्रत्येक अंक माँ गंगा और बाबा बालकनाथ सिद्धपीठ सेक्टर 62 के चरणों में समर्पित रहता है। पूज्य गुरुजी श्री धीरज जी महाराज के आशीर्वाद से सभी संस्करणों का संचालन किया जाता है। जहां कोविड-19 वैश्विक महामारी को लेकर देश में सुरक्षा के तमाम एहतियात नियमों के अनुसार बढ़ते गए, वहीं लॉकडाउन के चलते 77 दिन बाद बंद मंदिर गुरुद्वारे आज सोमवार से लोगों के लिए खोल दिए गए। हमारे स्थानीय संपादक मुकेश गुप्ता ने मंदिर का जायजा लिया और पूज्य गुरुजी नोएडा के सेक्टर 62 बाबा बालकनाथ जानकारी हासिल की मंदिर के अंदर कि मंदिर का संचालन किस तरह किया जाएगा। ये देखिए हमारे विशेष संवाददाता और हमारे स्थानीय संपादक मुकेश गुप्ता की खास रिपोर्ट। सबसे बड़ी चीज दिखाऊंगा, यहाँ बाबा भोलेनाथ का निवास है और यहाँ एक घंटा होता था और आज वो घंटा इस जगह नहीं है और इस घंटे को यहाँ क्यों उतारा गया है इसके बारे में अभी हम आपको बताएंगे। एक यहाँ बाबा बालकनाथ के जो मुख्य द्वार है, यहाँ भी एक घंटा था और यह भी घंटा यहाँ के पुजारियों द्वारा उतारा गया है और बाबा जो यहाँ के पीठाधीश्वर हैं बाबा बालकनाथ मंदिर के, उनसे भी हम अभी आपको रूबरू कराएंगे। और आज हम आपको वो दृश्य दिखा रहे हैं। आषाढ़ का महीना है और हिंदी महीना जून का है, कृष्ण पक्ष है, सोमवार का दिन है और तिथि तृतीया है, नक्षत्र पूर्वा पक्ष है, शुक्ल पक्ष है। आरती का भी यहाँ विशेष प्रावधान है और ये आरती किस रूप में होगी मैं वो भी आपको बताऊंगा। और यहाँ जो यहाँ के मुख्य पीठाधीश्वर महाराज बाबा बालकनाथ मंदिर के धीरज बाबा हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हम इनसे जानना चाहेंगे कि आज मंदिर 77 दिन बाद जनता के लिए, बाबा के सेवादारों के लिए खोला गया है और मंदिर में बहुत ही कड़े नियमों के साथ मंदिर को खोला गया है। तो बाबा से आपको रूबरू कराते हैं। गुरुजी, आपका स्वागत है समाचार 24 चैनल में। समाचार 24 चैनल का मैं बहुत अभिवादन करता हूं कि इस मुसीबत की घड़ी में और आप सब का भी जो आपकी टीम है, मैंने देखा कि आप जहां भी छोटी सी भी खबर होती है उसको भी जाके कवर करते हैं, ये देखते हुए भी कि आपकी ज़िंदगी को उससे ख़तरा हो सकता है, लेकिन उस खतरे को दरकिनार करते हुए भी आप ये खबरें इस पब्लिक तक पहुंचाते हैं। बाबा बालकनाथ सिद्धपीठ सेक्टर 62 नोएडा में स्थित है। यहाँ जैसे ही भक्तों के लिए मंदिर खोलने का सरकार का आदेश हुआ, जो आदेश सरकार द्वारा पारित किए गए उनकी सब की कॉपी यहाँ चस्पा कर दी गई और यहाँ एक सेवादार को ड्यूटी लगा दी गई। बाहर सभी हाथ पैर मुंह धो के और जिसके पास आरोग्य सेतु हो और उसके बाद थर्मल स्क्रीनिंग के बाद अगर किसी को कोई ऐसे सिम्टम हो तो उनको अंदर नहीं आने दिया जाएगा। अगर कोई वैसे भक्त आता है तो उसकी पूरी तरह से ये सारी चीज़ें जो हैं वो करने के बाद ही उसको एंट्री मिलेगी और एंट्री भी एक एक करके होगी। वैसे तो प्रशासन ने कहा कि 5 लोग एक बार में जा सकते हैं, लेकिन हमने ये व्यवस्था करी है कि एक एक करके कोई एक जाएगा फिर दूसरा आएगा और कहीं हाथ नहीं लगाना है। बार बार सफाई का यहाँ इंतज़ाम किया जा रहा है, पोछे लगाए जा रहे हैं, सफाई हो रही है। सारे जितने भी सेवादार और मंदिर के जो पंडित जी हैं सभी अपने कार्य में सतर्क और पूरी तरह से कार्यरत हैं। गुरुजी, यहाँ प्रसाद चढ़ाने को लेकर क्या आपकी तरफ से प्रतिबंध लगाए गए हैं? नहीं, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। सिद्धपीठ की जब से स्थापना हुई है, आज तो ठीक है ये कोविड का ऐसा हो गया, जब से सिद्धपीठ की स्थापना हुई है क्यों बाबा जी बाल ब्रह्मचारी थे, तो हमने पहले दिन से ही, जिस दिन से सिद्धपीठ की स्थापना हुई है तब से ही बाहर से कोई प्रसाद नहीं ला सकता।
ये हमने पहले से ही, आज का नहीं है, ये पहले से तय था। जो मंदिर में प्रसाद बनेगा आप वही प्रसाद चढ़ाएंगे, और ये भी नहीं है कि पैसे से चढ़ाएंगे, जिसको चढ़ाना वैसे फ्री चढ़ाएगा, लेकिन प्रसाद मंदिर का होगा। मंदिर के जो मुख्य हमारा किचन है उसमें बना होगा वही चढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप बाहर से कुछ लाएंगे। कुछ लोग होते हैं जो अपनी मिठाई या कोई सामान लाते हैं, तो उनकी मिठाई या जो उनका अपना चढ़ावा है उसको बाबा के चरणों में लगा के एज इट इज़ उनको वापस दे दिया जाता है। और साथ में ये भी कहा जाता है कि आप ये प्रसाद मंदिर कंपाउंड में नहीं बांटोगे। गुरुजी एक चीज़ और है, कोई भी सेवादार या कोई भी भक्त फूल माला लेकर यहाँ आता है, फूलों से सजी हुई गुलदस्ता या टोकरी लेकर आता है, तो क्या उस पर भी आपके नियम के अनुसार यहाँ बिल्कुल बाधित है? आपको जान के कितनी खुशी होगी कि हमारे यहाँ एक बार मीटिंग हुई, एसीओ साहब थे नोएडा अथॉरिटी के, और नोएडा अथॉरिटी के कोई प्रोजेक्ट इंजीनियर और भी समाज से भी कई लोग थे। तो वहाँ ये हुआ कि फूलों की डिस्पोजल नहीं हो पाती। जो फूल भगवान के गले में चढ़ते हैं उन फूलों की डिस्पोजल नहीं हो पाती, वो पैरों में लोगों के आते हैं और जो अच्छा नहीं है। हमने उसी समय उनको आश्वस्त कर दिया था कि आज और अभी सिद्धपीठ में कहीं कोई फूल नहीं चढ़ेगा। आप देखिए जितना भी सब कुछ है ये सब आर्टिफिशियल मालाएं हैं, कोई फूल नहीं चढ़ता यहाँ। तो जहाँ जो चीज़ चढ़ती ही नहीं उसको आप लाओगे कहाँ से? गुरुजी एक और सबसे बड़ा सवाल है, सबसे बड़ा सवाल यह है कि आज जो 77 दिन बाद मंदिर 5वें लॉकडाउन के बाद आज लॉकडाउन फर्स्ट जिसे हम खुलना कह रहे हैं, इसमें मंदिर और गुरुद्वारों को खोलने की अनुमति दी गई है, जबकि इसमें मस्जिद और गिरजाघर खोलने की अनुमति नहीं है। स्थानीय प्रतिस्पर्धा के अधीन जो भी वहाँ के नियम कायदे हैं उसके अधीन नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो मैंने देखा है अभी कि घंटा नहीं दिखाई दे रहा, तो घंटा आपने जो हटाया है वो किस कारणों की वजह से हटाया है? देखिए ऐसा क्या है, नियम बनाया नियम आपने? ऐसा है, जब आपको ये गाइडलाइन में लिखा है कि आपको घंटा नहीं लगाना है, इसलिए नहीं लगाना है क्योंकि जो आएगा एक हिंदुओं में रिवाज है, सोच है, आते के साथ ही पहले घंटा बजाता, भगवान को अपनी हाजिरी दर्ज करता है कि मैं आ गया हूँ। तो अगर वो होगा ही नहीं तो बजाएगा कहाँ से? तो इसलिए हमने जो है एक को तो जो नज़दीक नीचे था उसको जो है वो तभी हटवा दिया, एक जो है 12 फुट ऊपर जो है लगा दिया, उसको ऊपर 12 फुट की छत पे ऊपर टांग दिया। अब 12 फुट पे कौन जाके इसको बजाएगा? और वही सेवादार खड़ा है जो ये सारी चीज़ें बताता चला जा रहा है। दूसरा, हमने पंडित जी को पूरी तरह निर्देशित किया है कि आपको किसी को टीका नहीं लगाना है, किसी को चरणामृत नहीं देना, किसी को प्रसाद नहीं देना है, और ये बिल्कुल सुनिश्चित करें कि ये मंदिर के जितने प्लेटफॉर्म हैं वहाँ भी दूर से ही हाथ जोड़ के प्रणाम किया जाए। हालांकि ये नियम आज आया, हमारे यहाँ ये नियम बहुत पहले से आप देख रहे हैं, जगह जगह बोर्ड लगे हुए हैं जहाँ लिखा है कि मूर्ति पे स्पर्श करना पूरी तरह से वर्जित है। ये जब से सिद्धपीठ की स्थापना हुई ये तभी से बोर्ड लगे हैं, और यहाँ प्रतिबंधित है किसी भी मूर्ति को हाथ लगाना। बिल्कुल गुरुजी ने एक बात अपने कथन के अनुसार बिल्कुल सत्य कही है। जितने भी धार्मिक बड़े सिद्धपीठ स्थल हैं उनमें स्पष्ट लिखा होता है मंदिर के मुख्य द्वार पर कि किसी भी मूर्ति को हाथ लगाना वर्जित है, भक्त दर्शन दूर से करें। लेकिन एक सबसे बड़ी हिंदू संस्कृति के अंदर सबसे बड़ी विडंबना है, जो भक्त आएगा वो द्वार पर मत्था टेकेगा, प्रसाद नहीं चढ़ाएगा, पंचामृत का ग्रहण नहीं करेगा और ना ही उसको चंदन टीका दिया जाएगा। यह कैसी विडंबना है? गुरु के द्वार जब व्यक्ति जाता है तो वो तमाम आस्थाएं लेकर जाता है। इस गुरु के द्वार की एक चंद झलक बाबा के श्रीमुख से ही सुनते हैं। देखो ऐसा है, ये मुकेश जी, अगर आप कभी साउथ के मंदिरों में जाओ, आप साउथ के मंदिरों में जाओ तो आप कम से कम 20 फुट दूर से आपको दर्शन होते हैं। ये सिर्फ यहाँ नॉर्थ इंडिया में ही ये रिवाज है कि आप भगवान की मूर्ति के पास खड़े होके
आप प्रणाम कर सकते हो या दर्शन कर सकते हो। साउथ में ऐसा कहीं नहीं है। और कई जगह ऐसी हैं जहाँ लाइट नहीं है, सिर्फ दीपक जलाते हो। ऐसा नहीं कि लाइट नहीं है, लाइट है, लेकिन जहाँ भगवान के दर्शन होते हो दीप से ही होंगे दर्शन। बहुत जगह ऐसी हैं। असम में आप चले जाओ, आप साउथ में कहीं चले जाओ, कहीं नहीं है। पूरी तरह एक दीपक जला होता है और उस दीपक से ही आपको जो है दूर से 10 फुट 20 फुट दूरी से आपको दर्शन करने हैं। कई अपना शिव जी के वो हैं, क्या बोलते हैं इनको, ज्योतिर्लिंग, उसमें आप जाइए, आपको बहुत दूर 20 फुट दूर से आपको ज्योतिर्लिंग में दर्शन करने गुरु जी, जो प्रतिदिन सायकाल आपके यहाँ से भंडारा का बड़ा एक नियमित रूप से आयोजन चलता था, तमाम यहाँ भंडारा प्रसाद ग्रहण करने आते थे, वो भंडारा आज 77 दिन बाद क्या आप दोबारा मंदिर के प्रांगण के बाहर लगाएंगे या उसको पूर्ण रूप से स्थगित कर दिया गया है? नहीं, मुझे खेद है कि अभी हम वो नहीं कर पाएंगे और तब तक नहीं करेंगे जब तक स्थिति पूरी तरह से नियंत्रित ना हो जाए, क्योंकि मुझे दिल से दुख है कि ये मैं नहीं कर पा रहा हूँ। उसकी वजह है कि मैं किसी का भला करते करते किसी दूसरे को उस बीमारी का शिकार बनवा दूं, ये मैं ऐसा नहीं करूंगा। जिस समय स्थिति नॉर्मल हो जाएगी उसके बाद दोबारा शुरू कर देंगे। मंदिर भी यही है, हम भी यही हैं और खाने वाले भक्त भी यही हैं। अंत में गुरुजी आप क्या संदेश देना चाहेंगे भक्तजनों को मंदिर के प्रांगण से? मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने यहाँ सिद्धपीठ के भक्तों को ही नहीं, जो इस चैनल को देख रहा है सबको मैं बता दूं कि मैं हर बार, जैसे कल था, हर संडे मेरा लाइव प्रोग्राम रहता है यूट्यूब पे, मैं ये कह रहा हूँ कि जून जुलाई में केस अत्यधिक बढ़ेंगे। मंदिर खोलना, ठेके खोलना, इंडस्ट्री खोलना सरकार की एक मजबूरी थी, क्योंकि लोग मानसिक बीमार हो गए थे। कोरोना से कोई मरेगा नहीं मरेगा, लेकिन मानसिक बीमारी और ये एक बहुत बड़ी एक अस्थिरता का माहौल हो गया था। और कभी तो खोलना पड़ेगा, कभी तो खोलना पड़ेगा। तो धीरे 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 सब चीज़ों को खोला गया। मेरा कहने का भाव यह है कि आज भी आप 2 गज की दूरी जो मोदी जी कह रहे हैं, योगी जी कह रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग ने तय किए मानक, 2 गज की दूरी, बार बार आपको हाथ धोने हैं। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो साबुन से तो आप हाथ धो ही सकते हैं, बार बार आप हाथ धो लें। मास्क लगाएं, एक दूसरे से फिज़िकल जो है आप डिस्टेंस बना के रखें, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ये बीमारी के अंदर जाने के इनहेलिंग जो है 2 स्रोत हैं, नाक है या मुंह है। आपने ये दोनों सुरक्षित कर लिए तो उसके बाद शायद आप बच जाएंगे, क्योंकि हमारा बचना ज़्यादा ज़रूरी है। भक्ति, आपका मंदिर, आप के भगवान, ये सब यही हैं, कहीं कोई नहीं जा रहा है। आप आएँ, जो हमारी गाइडलाइन हैं सरकार की तरफ से, उनका अनुपालन करते हुए आप दर्शन करें, आपके लिए मंदिर है। ये थे पीठाधीश्वर महाराज बाबा बालकनाथ मंदिर से धीरज बाबा। जान है तो जहान है। तमाम उन सरकार की गाइडलाइनों को बाबा ने अभी अपने माध्यम से जनता को बताया और दर्शकों को बताया। संकट मोचन नाम तिहारो, बालाजी महाराज का जहाँ नाम आता है वहाँ रूह खड़ी हो जाती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और तमाम ऐसे हमारे हिंदू संस्कृति में आराध्य हमारे देव हैं, हमारे कुल देवी देवता जिनको कहते हैं वो देव हैं। और इसी के साथ तमाम प्रतिस्पर्धा के अधीन, स्थानीय कानूनों के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार ने और तमाम केंद्र सरकार ने जो भी गाइडलाइन जारी की उसके अधीन मंदिरों को खोला गया है। मुकेश गुप्ता, समाचार 24, नोएडा। ये थे पूज्य बाबा श्री धीरज जी महाराज, पीठाधीश्वर बाबा बालकनाथ मंदिर, सेक्टर। देखते रहिए आज का मुद्दा। जय